तो वेलकम गाइस। जिन जिन लोगों को सी सेट का फियर रहता है, जैसा कि मुझे भी अपना रहता है, तो जिनका मैथ सच्चा नहीं है उनके लिए लॉजिकल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो एक सेवियर के तौर पे बन सकती है। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन तो हम डेली प्रैक्टिस करते ही हैं, लगभग डेली। आज जो है लॉजिकल रीजनिंग के स्पेशली जो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बहुत लोग गलत कर देते हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये 2022 का पेपर है। मैंने इसकी आंसर कीज नहीं देखी हुई है, हालांकि ये मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधला याद है कि मैंने ये 2022 में कैसे अटेम्प्ट करे थे और लगभग सही भी हुए थे, राइट। लेकिन फिर भी इन्हें हम यहाँ पे फ्रेश अटेम्प्ट करेंगे, जस्ट एग्जाम लाइक कंडीशन में कुछ एक, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के, राइट। और उसके बाद यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की के साथ इसके आंसर्स भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखो, पहला जो ये क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड टू अलोन सफिशिएंसी। यस, ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं जरा कि कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कि 3 सिटीज है, पी क्यू आर एक स्टेट में है, ठीक है, 3 सिटीज है पी क्यू और आर। आपने देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाउ फार इज सिटी पी फ्रॉम सिटी क्यू। ये पी क्यू से कितनी दूर है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि सिटी क्यू इज 18 किलोमीटर फ्रॉम सिटी आर। देखो, सिटी क्यू इज 18 किलोमीटर फ्रॉम सिटी आर, ठीक है, कितनी है, 18 किलोमीटर। बट यहाँ से ये थोड़ी ना पता चल रहा है कि पी और क्यू के बीच डिस्टेंस कितना है। पी यहाँ भी हो सकती है, पी यहाँ भी हो सकती है, पी इधर भी हो सकती है, पी इधर भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। तो स्टेटमेंट वन अलोन तो नहीं दे सकती है। अब स्टेटमेंट टू अलोन देखो, स्टेटमेंट टू अलोन देख लो एक बार पहले, कि सिटी पी इज 43 किलोमीटर फ्रॉम सिटी आर। स्टेटमेंट टू को अलोन देख लो एक बार, कि सिटी पी इज 43 किलोमीटर फ्रॉम सिटी आर। यहाँ सिटी पी बना लो, ठीक है, यहाँ आर बना लो, ठीक है, और 43 किलोमीटर इनके बीच का डिफरेंस है। अगेन यहाँ से क्यू का स्टेटस इसमें नहीं मिल रहा है, तो स्टेटमेंट टू अलोन भी आपका आंसर नहीं दे रही है, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स करके देखो जरा। जो हमने ऊपर यहाँ पहली स्टेटमेंट बनाई थी कि क्यू और आर के बीच कितना डिस्टेंस है, 18 किलोमीटर का, ठीक है। अब आर और पी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 43 का। अब आम आदमी क्या बोलेगा, आम आदमी तो सोचेगा कि हाँ ये बात तो सही है यार, आर और पी के बीच 43 का, क्यू और आर के बीच 18 का, तो इसे काउंट कर लो, उतना हमारे पास आंसर आ जाएगा पूरा, ठीक है। और वो कैलकुलेट भी नहीं करना है। एक्चुअल में ये गलत है भैया, क्योंकि पी हो सकता है इधर हो और पी हो सकता है इधर भी हो। तो आर और पी के बीच का ये पूरा डिस्टेंस हो सकता है कि 43 किलोमीटर इधर को हो, समझ रहे हो। तो उस केस में तो 43 माइनस 18 हो जाएगा इनके बीच का डिफरेंस, है ना, पी और क्यू के बीच का। हो सकता है ये यहाँ भी हो, तो आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, यहाँ हो। इसकी डायरेक्शन नहीं दी गई है, समझ रहे हो। डायरेक्शन जब तक नहीं है तो ये दोनों आपकी सफिशिएंट नहीं होगी। आंसर देखेंगे, ठीक है, यूपीएससी का क्या इसमें आंसर है। अब देखो, ये भैया ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं। 2023 में इन्होंने, ठीक है, ब्लंडर कर दिया। एक तो इन्होंने डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हटा दिए, एक ये वाला क्वेश्चन हटा दिया इन्होंने, ठीक है। इसमें कभी गलत होते ही नहीं है, अगर इनको अच्छे से, ठीक है, देख लो। इसका ये रहता है, ये आपको गोले मारने आने चाहिए। देखो, पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है इसमें, कि ऑल पेन्स आर बुक्स। पहले पेन बना लो, ठीक है, ये हमने पेन बना लिया। ऑल पेन्स आर बुक्स, दैट मीन्स, एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, ऑल पेन्स आर बुक्स का मतलब है कि बुक का सर्कल या तो पेन के बराबर है या पेन से बड़ा है, समझ रहे हो। ऑल पेन्स आर बुक्स का मतलब ये भी हो सकता है कि बुक्स जो है इस सर्कल पे पूरा फॉल करेगी, कि जितने भी पेन है वो सारे पेन्स बुक्स हैं। बट हो सकता है कि ऐसी कोई बुक ना हो जो पेन ना हो, समझ रहे हो। या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसी बुक्स भी हो जो पेन ना हो, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए इसके दो सर्कल्स बनते हैं। एक इमेजिनेशन में आपने पेन के ऊपर ही बुक का रखना है, एक बुक का बाहर से आपने बनाना है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, कि नो चेयर इज पेन। क्या कह रही है ये, कि नो चेयर इज पेन, कि भैया पेन में ना कोई भी चेयर नहीं है, इसके अंदर पेन वाले सर्कल के अंदर कोई चेयर नहीं है। तो वो सर्कल कहाँ हो सकता है, या यहाँ ऐसे हो सकता है, या यहाँ ऐसे हो सकता है, या यहाँ ऐसे हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। चेयर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। दो स्टेटमेंट दी हुई है। अब देखो कंक्लूजन कौन कौन इसमें फॉलो होते हैं, कि ऑल चेयर्स आर बुक्स। भैया ये तो बन ही नहीं रहा है, बुक्स वाला सर्कल ये था ना, हो सकता है सारे चेयर वाले कहीं बाहर हो। ये तो आपकी स्टेटमेंट गलत होगी। हमने देखा ना कि भैया नो चेयर इज पेन, सिर्फ यही लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि ये चेयर वाला सर्कल इससे बाहर ही हो, तो ये तो हटा दो। सम चेयर्स आर पेन्स, भैया ऊपर ही बोला हुआ है कि नो चेयर इज पेन, तो सम चेयर पेन कैसे हो जाएगी, इसे भी हटा दो, है ना। नेक्स्ट, कि ऑल बुक्स आर चेयर्स, है ना, ऑल बुक्स आर चेयर्स। ये देखो बुक्स आर चेयर नहीं भैया, ये देख लो चेयर का सर्कल यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, सारी बुक्स चेयर नहीं है, तो इसे भी हटा दो। देन नो चेयर इज अ बुक, नो चेयर इज अ बुक, ये भी नहीं है। हो सकता है कि कोई चेयर बुक ना हो सकता है कि कुछ चेयर जो है बुक हो, या फिर हो सकता है सारी चेयर्स बुक्स हो, है ना। यहाँ कोई भी पॉसिबिलिटी सर्टेन नहीं है, सो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। ये अप्रोच इसमें आपको लगानी होती है, ठीक है। यही आंसर होगा, आई एम श्योर यही आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं
कि अगेन इसमें भी सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट, हाँ इसमें स्टेटमेंट्स 3 है, मतलब इसमें मिनिमम 3-4 गोले बनेंगे आपके। पहला क्या कह रहा है कि सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, सम डॉक्टर्स आर, पहले डॉक्टर बना लो, कुछ डॉक्टर जो है आपके टीचर है, सो बन गया आपका टीचर वाला गोला। कुछ डॉक्टर आपके टीचर्स है, ठीक है। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, जितने भी आपके टीचर्स है ये सारे इंजीनियर्स हैं, दैट मीन्स इंजीनियर वाला खाना ये बनेगा, ठीक है। हो सकता है कि इंजीनियर ये वाला यहाँ पे ओवरलैप करता हो इंजीनियर वाला गोला, या फिर इंजीनियर वाला ये बनेगा। इन ऑल केसेस टीचर जो है इंजीनियर वाले गोले के अंदर आने चाहिए, समझ रहे हो। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, क्लियर हो गया। देन ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, जितने भी इंजीनियर है ये आपके साइंटिस्ट है, जितने भी इंजीनियर है ये आपके साइंटिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ एक और गोला ये साइंटिस्ट का बन गया। अब इंपॉर्टेंटली याद रखना कि हो सकता है ये इंजीनियर वाला गोला टीचर के गोले के बिल्कुल ऊपर हो और साइंटिस्ट वाला गोला टीचर के गोले के बिल्कुल ऊपर हो, उस केस में भी ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी बनेंगे, समझ रहे हो। अगर ओवरलैप हो रहा है दैट मीन्स ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, ऑल इंजीनियर आर साइंटिस्ट, दैट मीन्स ओवरलैपिंग इनका है ना। मान लो 90 टीचर आर इंजीनियर एंड 90 इंजीनियर आर साइंटिस्ट, दैट मीन्स ओवरलैपिंग गोला बन रहा है। या फिर हो सकता है ये गोला बड़े वाला भी हो, है ना। जो टीचर है, टीचर के बाहर का इंजीनियर वाला गोल बड़े वाला हो, इतना कि इसके अंदर आपके डॉक्टर भी आ जाए, साइंटिस्ट का और बड़े वाला हो कि इसमें सारा अंदर डॉक्टर भी आ जाए। तो ऐसी इमेजिनेशन में रखने हैं कि डिफरेंट डिफरेंट गोले इसमें बन सकते हैं। अब देखो यहाँ कि सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, ये तो श्योर है क्योंकि कुछ डॉक्टर टीचर है, सारे टीचर इंजीनियर है और सारे इंजीनियर साइंटिस्ट है, दैट मीन्स कुछ डॉक्टर तो साइंटिस्ट होंगे ही, है ना। दैट मीन्स सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, ये बात तो आपकी कंक्लूजन सही जा रहा है कि ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। एक मिनट, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स ये तो ऊपर लिखा ही हुआ है, ठीक है। ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, ओ सॉरी, हाँ डॉक्टर डॉक्टर, ऑल इंजीनियर नहीं भैया, ये तो नहीं बन रहा है। सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स फॉर श्योर, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स फॉर श्योर, लेकिन ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स नहीं भैया, यहाँ कुछ डॉक्टर्स तो बाहर है, गोले से बाहर है, समझ रहे हो। तो इसे हटा लो, गोले बनाने आने चाहिए बस, है ना। ये पहला सही था। अगला क्या है कि सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, कुछ इंजीनियर्स डॉक्टर्स है, हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है भैया, कुछ साइंटिस्ट डॉक्टर है, कुछ इंजीनियर डॉक्टर है, कुछ टीचर डॉक्टर है, तभी जाकर के कुछ कुछ हो रहा है इसमें। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी इसमें, ये देख लो। ओनली नहीं, बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 3, सी होना चाहिए इसका आंसर। बाकी देखते हैं। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ अभी 7 मिनट का ही हुआ है, 10 मिनट का मुझे करना है, 3 मिनट में हम इसे क्रैक कर पाए तो कर पाए, नहीं तो नहीं, ठीक है। इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि भैया 8 स्टूडेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, सिट अराउंड इन ए सर्कुलर टेबल, ठीक है। इसमें आपको पहले तो सर्कुलर टेबल ही बनाना है जो यहाँ पे दिया हुआ है, सर्कुलर टेबल बना देना है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर्स, दैट मीन्स आपको इसमें 8 ऐसे बनाने हैं खाने इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर्स। 4 बना दिए हमने, ठीक है। एक यहाँ बना दो, एक यहाँ बना दो, एक यहाँ बना दो, एक यहाँ बना दो, ये हो गया आपके, ठीक है। फेसिंग द सेंटर, सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। सेंटर में कोई नहीं बैठा हुआ है, सेंटर ऑफ द टेबल, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ऑर्डर इनका डिफरेंट हो सकता है। क्या बोल रहा है ये कि बी एंड डी सिट नाइदर एडजेसेंट टू सी नॉर ऑपोजिट टू सी। जो बी और डी है, मान लो सी कहाँ बैठा है, मान लो सी यहाँ बैठा हुआ है, तो बी और डी ना तो यहाँ है, ठीक है। बी और डी ना तो यहाँ है, ना ही वो यहाँ है, इनमें से कोई यहाँ नहीं है, बी और डी, ये अभी के लिए, ठीक है, स्टैंड बाय मोड में रखो कि बी और डी यहाँ कहीं नहीं है। अगला कि ए सिट्स बिटवीन ई एंड डी, ए जो है आपके ई और डी के बीच बैठ सकते हैं, ठीक है। मान लो आपने डी को बैठाया कहीं, ठीक है। मान लो आपने एक मिनट, ए सिट्स बिटवीन ई एंड डी, मान लो ए आपका यहाँ है, डी आपने यहाँ बना दिया, ई आपने यहाँ बना दिया, सिंपल, ठीक है। देन एफ सिट्स बिटवीन बी एंड एच, एफ जो है आपके बी यहाँ तो नहीं हो सकता, ना यहाँ हो सकता है, और ठीक है, एफ कहाँ बैठेगा आपके बी और एच के बीच में, तो एफ मान लो हम यहाँ पे बना दें, और है ना एच यहाँ बना दें और बी यहाँ बना दें, मान लो अभी बनता है कि नहीं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, एफ सिट्स बिटवीन बी एंड एच, विच ऑफ द, बचा क्या आपके पास, बचा क्या आपके पास, ए बी सी डी, ई बच गया आई थिंक, है ना, ई बच गया आई थिंक, ये नहीं, ई तो हो गया हमारा, बच क्या गया, जी बच गया यार, जी बच गया, ठीक है। बी सिट्स बिटवीन ए एंड जी, बी सिट्स बिटवीन ए एंड जी, है ना, बोला हुआ है कि डेफिनेटली क्या करेक्ट है ना, बी सिट्स बिटवीन ए एंड जी, नहीं भैया ये तो नहीं बन रहा है आपके,
ठीक है। अगला सी सिट्स ऑपोजिट टू जी, ये तो बन तो रहा है ना। अगला कि ई सिट्स ऑपोजिट टू एफ, एक्चुअल में ना इसमें कोई भी डेफिनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमने यहाँ डी ए ई बैठा है ना, ये डी ए ई, 1 सेकेंड, इनको आप यहाँ ऊपर भी बैठा सकते थे, राइट। और जो एच है, नहीं, हर हाल में आपका जी जो है सी के सामने ही बैठना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो इसे आपने ऊपर कर दिया, ये वाला सिस्टम नीचे कर दिया, बावजूद इसके डेफिनेटली जी जो है सी के सामने ही बैठेगा, क्योंकि यहाँ के लिए जी ही बचता है, राइट, इन दोनों केसेस में। क्लियर? सो आई थिंक या डी ऑप्शन होना चाहिए या बी ऑप्शन होना चाहिए, चेक करते हैं जरा। लेकिन कुछ तो आपको तुक्का इसमें मानना भी पड़ेगा, राइट। आई एम नॉट ए रीजनिंग का टीचर, लेकिन दिस इज जस्ट ए प्रैक्टिस। 40 का देखते हैं, 40 का आंसर क्या है? 40 का डी ही है, जो मैं सोच ही रहा था कि हाँ 40 का इसमें डी ही है, क्योंकि 1 सेकेंड, डी ए ई को अगर आप ऊपर कर देते हैं, हाँ, इस चीज को आप इधर भी तो ला सकते हैं, सही बात, ओ सॉरी, मैंने ये सोचा ही नहीं। एच को आप यहाँ ला सकते हैं, ठीक है, एफ को आप यहाँ ला सकते हैं, बी इसके सामने नहीं बैठेगा अगेन, ठीक है। बी को आप या फिर आप ऐसे कर सकते हैं इसे, एच को आप यहाँ बैठा सकते हैं, एफ को आप यहाँ ला सकते हैं, बी को आप यहाँ ला सकते हैं, समझ रहे हो? दैट मीन्स अगेन यहाँ पे, यहाँ एफ भी तो आ सकता है। ये गोले में डिसाइडेड नहीं है कि कौन सा किस स्पेस में है। तो जो आपकी गट फीलिंग पहले बोल रही थी ना कि इसमें गलत होना चाहिए, गट फीलिंग को ट्रस्ट कर लिया करो, दिमाग ना वो गलत कभी नहीं बोलता है। बाकी इनको ऊपर रीजनिंग के इन क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं। 39 का सी होना चाहिए क्या? 39 का क्या दिया हुआ है? 39 का सी है, ओके। 38 का डी दिया हुआ है, डन, ठीक है, 38 का डी। एंड देन 37 का हमने डी लगाया है, 37 का डी, समझ रहे हो? ये तो इजी क्वेश्चंस थे। सो तो अभी तक हमने जो सी सेट का कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ये सब चीजें प्रैक्टिस करी, और रीजनिंग के जो ये पढ़े 2022 के, इसमें हमारे लगभग 4 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड भी साथ में बन रहा है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सेशन जो है प्रैक्टिस सेशन, अगर ये आपको थोड़े हेल्प कर रहे हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएं। और अभी आज ही जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन होगा, हाँ यहाँ आगे कॉम्प्रिहेंशन भी आज ही एक नया सेशन, ठीक है, नई वीडियो इसमें अपलोड होगी। डेली हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करते हैं, आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और वो सारी चीजें खोजने की कोशिश करते हैं बेसिकली कि यूपीएससी अपने आंसर्स में ढूंढ क्या रहा होता है, ठीक है, कौन से बेसिस पे वो कॉम्प्रिहेंशन में आंसर अपने लिए खोजता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।